हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी है, एक मुगल राज करता था टोंक और आबूगढ़ के बीच में, माना टोंक में। वो राजा, जब नौजवान लड़की की शादी होती थी और उस नौजवान लड़की के साथ वो मुगल माना जो राज करता था, वो एक रात उसके साथ बिताता था, माना सुहाग रात मनाता था हर लड़की के साथ। जब भी वो लड़की उसके पति के घर माना उसके ससुराल जा पाती थी। यह बात एक राजपूत की लड़की थी भवानी नाम की, उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उस मुगल का माना उस राजा का क्या काट दिया। यही आप इस वीडियो में जानिए और एंड तक बने रहिए इस कहानी में। जहां तक अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए दोस्तों, एक राजा था जो कि टोंक और आबूगढ़ के बीच में माना राज करता था टोंक में, और उसका बहुत ही बड़ा शासन था। माना पहले तो राज ही करते थे राजा, अब वो मुगल वहां पे राज करता था और जितनी भी प्रजा थी सभी को बहुत ही डरा के रखता था। अब देखिए, पहले की जो बेटियां होती थी ना, उनके गलत लक्षण नहीं होते थे। जब वो कंवारी होती थी, अपने बदन पे एक दाग नहीं होता था। उन लड़कियों की ऐसी क्या बदनसीबी थी, जो कि बचपने से लगा के भरी जवानी में कहीं पे दाग नहीं लगता है, और सुहाग रात के दिन वो राजा माना वो मुगल उनके दाग लगा देता है और फिर पूरी जिंदगी उस धब्बे को लेके जीना डर के साथ। अब देखिए, वो राजा वहां पे राज करता था और जैसे किसी भी नौजवान लड़की की शादी होती और वो जैसे बारात जाती लड़की के गांव से, तो डायरेक्ट जो वो राजा है उसके राजमहल में जाती। उसने एक तरफ एक कुटिया बना रखी थी जहां पे वो जितने भी बाराती होते थे वो उस दुल्हन को वहीं लेके जाते थे उस राजा के पास। अगर लेके नहीं जाए तो सभी के गले काट दिए जाए, जीना तो है ना। अब देखिए, वहां हर लड़की के साथ ऐसा होता था और सभी मन ही मन बहुत उदास होती थी, बहुत परेशान होती थी, पर कर क्या सकती है। अब देखिए, वो जो भवानी है, उसके गांव की जो लड़की थी माना उसकी सहेली, उसकी 8 दिन पहले शादी होती है और वो उस राजा के पास एक रात बिताती है। अब देखिए, भवानी एक दिन क्या है कि खेतों से घर जा रही थी उसके, तो उसकी जो सहेली है और उसके पास आसपास जो सहेलियां बैठी हुई थी वो भी वहां पे थी, और वो कहती है कि आजा भवानी, तेरे को चाय पिलाते हैं। तो भवानी कहती है कि मैं तेरे हाथ की चाय नहीं पी सकती, तू अपवित्र स्त्री हो गई, अब तू पवित्र नहीं रही। तूने उस राजा के साथ एक रात बिताई है, मैं तेरे हाथ की चाय नहीं पी सकती। ये बात सुनते ही उसकी सहेली ने कहा कि आज तो मैंने उसके साथ रात बिताई है। हे पगली, कल तुझे भी तो उसके साथ रात बितानी है। अगर तू उसके साथ रात नहीं बिताएगी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा वो राजा, तुझे मार डालेगा। अब देखिए, राजा हर लड़की के साथ ऐसा ही करता था। जैसे वो लड़की की बारात जाती उसके राजमहल में जाती और वहां पे वो पांचों ही पकवान का भोजन बनाता था और खाता था, और उसी रात उन लड़कियों के साथ बड़ा ही मजा लेता था, माना बहुत गलत करता था उन लड़कियों के साथ। अभी ये बात उस भवानी ने उसकी जो सहेली है उसे कहा कि मैं तेरे हाथ की चाय नहीं पी सकती। इतने में बात सुनते ही वो सहेलियां थी उसके आसपास बैठी हुई थी, वो सारी हंसने लग गई। कहा कि हे पगली, आज तो हमने बिताई, कल तुझे भी उसके पास जाना है। भवानी को गुस्सा आ गया और भवानी ने कहा कि अगर भवानी को उस राजा ने छू लिया तो मैं उसका राजमहल तहस नहस कर दूंगा। भवानी को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि जो वो भवानी थी वो एक सत्य माना, एक भवानी माना, एक महाकाली की जो भक्त थी, माना वो पूजा पाठ करती थी और बहुत ही शक्तिशाली
औरत थी। अब देखिए, जैसे उस भवानी की शादी हुई कुछ ही महीनों के बाद और उसकी शादी होते ही उसी की बारात हूबहू जैसे उन लड़कियों की जाती है, ऐसे ही उस भवानी की जो पहली रात थी वो उस जो राजा है उसके वहां पे उसे रख दिया तो राजा ने उसे रसोई घर के उधर भेज दिया और कहा कि ये जितने भी सामान पड़े हैं इनमें से मेरे लिए पांचों ही पकवान भोजन बनाओ, जो ये भोजन में खाऊंगा उसके बाद तुम्हारे साथ मजे लूंगा, क्योंकि उसे तो मजे लेने का बड़ा ही शौक था। अब देखिए, भवानी ने भोजन बनाया परंतु भोजन में स्वाद ढाला, माना स्वाद एक ही प्रकार का भोजन बनाया उसने और हर भोजन में एक ही स्वाद आता है। वही भोजन उस राजा के सामने रख दिया और राजा ने कहा कि भोजन तो ठीक है परंतु इन सभी भोजन में एक जैसा स्वाद मेरे को क्यों आ रहा है। भवानी ने कहा कि देख राजा, जो तेरे को ये जितने भी भोजन है जमाना पांचों ही पकवान के तेरे पास जो भोजन पड़ा है इन सभी में एक जैसा स्वाद है, इसी तरीके से हर स्त्री में एक जैसा स्वाद है। तू ये स्त्रियों का शोषण करना छोड़ दे, मत कर स्त्रियों के साथ गलत, जो तेरी पत्नी में है वही सभी औरतें में है। ये बात भवानी ने कही तो वो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि तू कौन होती है एक छोटे से गांव की मेरे को ये बात कहने वाली। ये बात सुनते ही राजा क्रोधित हो गया और कहा कि मैं बताऊंगा तुझे कि हर औरत में कैसा स्वाद होता है, ये मैं तुझे बताऊंगा। ये बात कहते ही राजा ने वो थालियां दूर करके उसका हाथ पकड़ना चाहा, माना उसके साथ गलत करना चाहा। इतने में भवानी ने ऐसे हाथ झपटा के एक तरफ जो तलवार पड़ी थी वो उनके हाथ में आ गई। जैसे तलवार भवानी के हाथ में आई तो उसने उस राजा की मुंडी काट के एक तरफ डाल दी। राजा की मुंडी काटते ही उनके जो सैनिक थे, अब जो राजा है उसकी तो मुंडी कट गई, जो राजा है वही नहीं रहा तो सैनिक क्या करेगा। अब देखिए, ये करते ही उसको तो सत्त चढ़ गया, माना वो एक सती हो गई और जो उसके बाल थे वो खुल गए। जैसे उसके बाल खोल के वो भवानी वहां से जैसे निकली तो जैसे सैनिक आते गए उनकी मुंडियां काट 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 के एक तरफ फेंकती गई और भवानी निकल गई। तभी से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, बहुत ही मारपीट और बहुत कुछ यहाँ चलने लगा, माना बहुतों को मारा। पूरी जितनी भी प्रजा थी उन्हें, जितने भी राजपूत थे उन्हें भी बहुत ही मारे, जितने भी माना जो वहां पे उपस्थित थे सभी आसपास बहुत सारे कटे। उसके बाद देखिए, कहते हैं ना कि स्त्री में ताकत नहीं होती है, अगर स्त्री चाहे तो चाहे बादशाह हो उसके भी साथ सो नहीं सकती। अगर स्त्री चाहे और एक लालची स्त्री और एक देह का सुख लेने वाली स्त्री हो और सोच ले कि क्या बिगड़ रहा है, एक रात जाके आ जाए तो वो किसी के भी साथ संबंध बना लेती है। और अगर स्त्री नहीं चाहे तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है, महाकाली का रूप धारण कर सकती है, परंतु अपना शोषण नहीं कर सकती। तो देखिए, उस राजा का उसने क्या हाल किया भवानी ने, जो कि एक स्त्री माना एक कन्या थी। एक कन्या में पहले वो प्योरिटी होती थी, क्योंकि पवित्रता बहुत बड़ी चीज होती है कि एक पवित्र स्त्री कुछ भी कर लेती है, उसे बहुत ही सत्य माना, बहुत ही तप होता है, उसके अंदर बहुत प्योरिटी होती है। ये आज कहाँ है, आज कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एंड तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।